व्यावसायिक परीक्षा मंडल की विभिन्न परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगातार वार करती आ रही कांग्रेस ने मंगलवार को नए राजनीतिक दंगल की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने मंगलवार को मीडिया के सामने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भांजी रितु चौहान के पीएससी में हुए चयन पर कई सवाल खड़े कर दिए। रितु चौहान वर्तमान में भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय में पदस्थ हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपनी भांजी की खातिर पीएससी के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। पीएससी का रिकॉर्ड अब 3 महीने में ही नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरटीआई में भी जानकारियां नहीं दी जा रही हैं। कटारे ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान किसी के मामा नहीं है, न ही वे किसी के भाई हैं। उनकी सिर्फ एक ही भांजी है, रितु चौहान, जिन्हें पास कराने के लिए सीएम ने पीएससी परीक्षा के नियमों में एक नहीं कई बदलाव किए हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कटारे ने कहा कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में व्यापम से भी भयानक घोटाला हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता हूं, पर ये साफ है कि मुख्यमंत्री ने अपनी भांजी का सिलेक्शन करवाने के लिए पद का दुरुपयोग किया। उतने नंबर नहीं थे, उसके बाद उसे डिप्टी कलेक्टर बनवाया, 7th रैंक दिलवाई। दूसरे, इस रिकॉर्ड को कोई ले नहीं पाए, इसलिए नियमों में बदलाव कर दिया। दोबारा पद का दुरुपयोग फिर किया कि रिकॉर्ड कोई प्राप्त ही न कर पाए। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने आगे कहा कि सिर्फ सीएम ही नहीं, उनके पूरे परिवार ने 2 बल्कि 4 हाथों से प्रदेश की भोली भाली जनता को लूटा है। सीएम चाहे तो मेरे खिलाफ भी मानहानि का दावा पेश कर सकते हैं। हम एक नहीं 100 मानहानि के दावे झेलने को तैयार हैं। लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस व्यक्ति विशेष या परिवार से संबंध नहीं रखती, बल्कि पूरे समाज से हमारा रिश्ता है। इसलिए जब जब प्रदेश की जनता के साथ गलत होगा, हम इसी तरह उसका विरोध करेंगे। इसको हम आगे भी स्पष्ट करेंगे, आप जब सवाल करेंगे तब। और पहले भी स्पष्ट इसलिए करना चाहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का पेरेंट डिपार्टमेंट जीएडी होता है। जीएडी उसके लिए रूल्स बनाता है, जीएडी को ही रिपोर्ट करता है। और जीएडी के मुख्यमंत्री हैं जब से मुख्यमंत्री बने हैं। उसमें अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, और नाम लूं तो अपनी भांजी रितु चौहान को फायदा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से नियमों में बदलाव किया है, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और वो इतना भयानक होगा कि आपके सामने मैं दोनों दृश्य रखूंगा और कागज रखूंगा, दस्तावेज रखूंगा। उसके पहले मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अवश्य ही एक मानहानि का केस हमारे खिलाफ भी जरूर लगाएं, क्योंकि हम उनके परिवार पे फिर हमला करने जा रहे हैं। और कांग्रेस किसी के परिवार से वास्ता नहीं रखती है, कांग्रेस उस व्यक्ति से वास्ता रखती है जो व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग करना चाहता है और सत्ता में बैठ के अपने परिवार को दुरुपयोग करने देना चाहता है। इसलिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुख्यमंत्री जी न केवल खुद बल्कि उनका पूरा परिवार हाथ 2 होते हैं, पर हम कहेंगे कि चारों हाथों से लूटने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट EMS टीवी भोपाल।